नमस्कार। जय हो। द रियल ट्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। आज उन मुद्दों पर बात होगा जो अति आवश्यक है। क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है? क्या हम तैयार हैं आज उन स्थितियों से निपटने के लिए जिनसे इजरायल, यूक्रेन इत्यादि देश निपट रहे हैं? ये झांक कर अपने आप में देखने और सोचने का विषय है। क्या जिस तरीके के हालात हैं इजराइल में हमारे यहाँ उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि हमारा भी एक पड़ोसी ठीक वैसा ही है और हमारे आसपास भी और देश के अंदर भी कई सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं। क्या ये उस तरीके की स्थिति को उत्पन्न करते हैं तो हम उनसे निपट सकते हैं जिस तरीके से आज इजराइल निपट रहा है? नहीं। फिर आप सोचिए, जब नहीं, क्योंकि इजराइल के साथ तो वहां की जनता है, वहां के लोग सैन्य बलों का प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। कि हमारे यहाँ सभी लोगों को प्रशिक्षण मिला है? नहीं मिला है। साथ ही साथ वहां की जो जनता है वो देश के प्रति समर्पित है और हमारे जो देश के अंदर कुछ लोग हैं जो देश विरोधी हैं, कुछ लोग नहीं, उनकी संख्या तादाद में बहुत ज्यादा है। क्या हम निपट सकते हैं उस तरीके की स्थिति से? तो उत्तर आएगा नहीं। फिर आप सोचिए, इन पैसों का, इन बंगलों का, इन गाड़ियों का क्या होगा? हम तो आज लगे हुए हैं पैसा को बचाने में, पैसा कमाने में, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे। आपने देखा कैसे युद्ध और हम लोग की स्थिति होने पर लोग भागते हैं, तो उनके देश द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बुलाया जाता है। जैसे भारतवासी यूक्रेन में या इजराइल में फंसे हुए थे तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके बुलाया गया। आपको कौन बुलाएगा? आप किस देश के नागरिक हैं कि आपके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, रेस्क्यू होगा आपके लिए? सोचिए, फिर क्या कीजिएगा इन पैसों को? मैंने देखा है हजारों की तादाद में यूक्रेनी, रशियंस जो 300 करोड़ का बिल्ला खरीद के यूएई में है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। आप कहां जाइएगा? देश की तो तथाकथित कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हम देश को छोड़ के चले जाएंगे। उनको कौन बुलाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कौन सा देश उनको रखेगा शरणार्थी के तौर पर। सोचिए, सोचने का विषय है। और उनसे ज्यादा खतरनाक हमारे पड़ोसी हैं और हमारे देश के अंदर घुसे हुए घुसपैठी हैं। और जब सरकार उनसे निपटने के लिए कुछ नियमों को लागू करती है तो देश के अंदर ही विरोध होता है। विरोध तो सही दिखता है कि जो लोग विरोध करते हैं उनको कुछ हानि होता है, लेकिन उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि उनको फिर कौन रखेगा? कौन सा देश रखेगा? जिस देश के लिए वो लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बेईमानी, मक्कारी सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कौन रखेगा? कौन उनको बुलाएगा? जवाब में मिलेगा कि कोई नहीं। फिर क्या हालात होंगे? एक जरूरी मुद्दा है। सरकार जहां कहती है कि अब मैं अग्निवीर योजना के तहत देश के तमाम युवाओं को, तमाम तो नहीं, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं, उनको भर्ती लेकर 4 साल के अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, पैसे भी प्रोवाइड करके उनको ऐसे बनाइएगा। देखिए, जहाँ एक और कहीं हमला होता है तो वहाँ के लोग भागते हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल में उसके रिजर्व फोर्स की संख्या पहले 1 लाख थी, आज 6 लाख हो गई है। लोग आ रहे हैं विदेशों से अपनी धरती को बचाने के लिए, लड़ने के लिए। क्या वो वहां नहीं बच सकते हैं? अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, जो भारत में जॉब कर रहे हैं, यहाँ से भी लोग गए हैं। यहूदी जो थे इजराइल के, उनको यहाँ भोजन नहीं मिल रहा था। हमारे तो विदेश में रहने वाले लोगों की तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती कि वो आएंगे, यहाँ देश में बैठे लोग भी उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? कैसी स्थिति आएगी? आप सोचिए।
आपको तो बस भरपेट भोजन, ऐश, सुख, आराम से मतलब है। वो स्थिति कभी भी आ सकती है, याद रखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ वो स्थिति आ चुकी है, हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है, हमने झेला है उस ध्वंस को। आपको याद नहीं बंटवारे का ध्वंस, आपको याद नहीं गुलामी का दौर, आप भूलने के आदी हैं, भूल जाइएगा। जम्मू कश्मीर से पलायन का दर्द, बंगाल से पलायन का दर्द, केरल से पलायन का दर्द नहीं समझिएगा आप। और एक व्यक्ति के लिए नहीं है ये, विशेष समुदाय के लिए नहीं है, हर एक लोगों के लिए, कि आप ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। आप एक दूसरे के घरों में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब पूरा देश उस आग में जलेगा तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपके लिए ना कोई जमीन है, ना आपके बगल में पोलैंड है, नीदरलैंड है जो शरणार्थी के तौर पे आपको रखेगा, कोई नहीं है। यहाँ से जाते जाते आप मर जाइएगा। वहाँ आपके पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोचा याद करा दूं, चीन। और आपको जो लग रहा हो कि मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये आपकी गलतफहमी है। मैंने देखा है 2 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी, तो सिख सांसद हैं सड़क के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिबा लेकर के नंगे पैर, 20-20, 25-25 गाड़ियां थी बड़ी बड़ी, और बहुत बड़ा बंगला था उनका, सब कुछ, हजारों जमीनें, हजारों बीघे जमीनों को छोड़कर लोग यहाँ आए हैं। आप कहाँ जाइएगा? यह तो है तो मुंह उठा के आप यहाँ चले आते हैं और फिर कहते हैं कि ये देश सही नहीं है, सेकुलर नहीं रहा। माहौल खराब मत कीजिए। और ये जो तथाकथित राजनेता हैं हमारे, जातियों में आपको बांट रहे हैं, धर्म के आधार पे आपको बांट रहे हैं, और आप बट करके तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे नफरत फैलते हैं। उन नफरतों को आप नहीं पाट सकते हैं बाद में। पाटना मतलब खत्म करना। कर दीजिएगा। जो आप बीज बोइएगा वो वृक्ष के रूप में होगा और फल के रूप में आपको वही मिलेगा, फिर आपको उसका स्वाद चखना ही होगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा उस तरह की स्थितियों को उत्पन्न न किया जाए, बटा ना जाए। देश कैसे तरक्की करे, हम कैसे तरक्की करें, देश में शांति का माहौल कैसे हो, और जो शांति कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठा करके, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठा करके देश की एकता को अछूट बनाएं, अखंडता को बनाए रखें। यह हमारा आपका पहला नागरिक कर्तव्य है। जय हिंद।